हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरपी, आपकी सिरपी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और आपको कितने मैसेजेस देना चाहते हैं। हाँ जी गाइस आज रीडिंग थोड़ा मैं अलग तरीके से करूंगी। मैंने यहाँ पर चिट्स बना रखी हैं, देखिएगा, और इनमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 करके। इस बारी जब मैं मैसेजेस आपके लिए निकालूंगी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, तो मैं उनसे पूछूंगी कि आपको कितने मैसेजेस देने एग्जैक्टली। तो जो भी नंबर यहाँ पर निकल कर आएगा उतने ही कार्ड्स मैं आपके लिए निकालने वाली हूँ और वो मैसेजेस आपको देने वाली हूँ। ओके, तो ऐसी रीडिंग रहेगी। अब क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक ब्रेसलेट रीडिंग है, तो सबसे पहले तो हम अपने कार्ड्स यहाँ पर निकाल लेते हैं और ब्रेसलेट्स रख लेते हैं एंड देन हम आगे देखेंगे कि क्या कुछ है। ऑलराइट, तो ब्रेसलेट्स तो ये रहे। ये है आपका ब्लैक टर्मलिन, पहला ऑप्शन। ये आता है आपका टर्कोइज, दूसरा ऑप्शन। और ये है आपका एमेथिस्ट, तीसरा ऑप्शन। तो ये 3 ब्रेसलेट्स हो गए हैं आपके। और मैं यहाँ पर कार्ड्स भी रख देती हूँ। कौन से कार्ड्स रखूं? ओके, लेट मी चेक। ऑलराइट, तो ये कार्ड्स मैं रखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो ये आपका आता है पहला कार्ड और द सन। दूसरा आता है द लवर्स। जस्ट अ मिनट। ओके, और तीसरा कार्ड आता है द स्टार। ऑलराइट, तो ये आपके कार्ड्स रहे। इनमें से एक कार्ड या फिर एक ब्रेसलेट आपको सिलेक्ट करना है, देख लेनी है आपकी रीडिंग। ऑलराइट, जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे देखना है आपने। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कभी भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता है, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो वो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज आप हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं से बुकिंग होती है, तो जब भी वहां स्टॉक आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। अदरवाइज आप हमेशा चेक करते रहोगे पोस्ट आई या नहीं आई, रीडिंग कर रही हैं मैम या नहीं कर रही हैं, तो वहां से तो आपको खुद ही बता दिया जाएगा कि रीडिंग्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ओके जी। एंड हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कमेंट जब हम करते हैं पूछते हैं कि आपसे हम कैसे कनेक्ट हों, कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। और फिर वहां पर जो नंबर आता है वो आप ही का है। जी नहीं, मेरा नहीं है। मैं कभी व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती, ना ही मेल आईडी किसी को शेयर करती हूँ। जो भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में है। आपको मुझसे कनेक्ट होना है, मुझ तक पहुंचना है, तो वही डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहां पर जो डिटेल्स है उन्हीं के जरिए आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। जो लोग आपको रिप्लाई करते हैं विद व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी, आपको उन्हें रिपोर्ट करना है। ओके। एंड हाँ, एक बात मुझे और कहनी थी, वो ये कि मुझे बताए बगैर प्लीज पेमेंट ना करें। ऐसा पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है। लोग बिन पूछे, बिन बताए, बिन कुछ कहे पे कर देते हैं और बाद में मेल करते हैं हमने पेमेंट कर दी, हमारी रीडिंग कर दो। तो ये सही नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि ऐसा आपने नहीं करना है। पता नहीं मेरे पास टाइम है नहीं है, मैं क्यों रीडिंग नहीं कर रही हूँ, राइट? और उस वक्त आप पे कर देते हो, फिर हमें रिफंड करना पड़ता है। ये बहुत दिक्कत देता है ना? फिर हम चेक करते हैं किसकी पेमेंट आई है, किसकी नहीं आई है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इस सब में हम फंस जाते हैं। इतना टाइम नहीं रहता गाइस, है ना? और आप लोग पेमेंट इसलिए कर देते हो क्योंकि आपको पता है कि मैं रिफंड करूंगी ही करूंगी। ये बात है, ये है ना प्लस पॉइंट,
कि दी को पे कर दो, और दी तो वो पैसे दे ही देंगी, या तो रीडिंग देंगी या पैसे दे देंगी। वो डर नहीं है ना पैसे जाने का, इसलिए आप लोग पेमेंट करते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बिन बताए मुझे पेमेंट किया तो वो पैसे ना मैं चैरिटी में ले जाऊंगी, मैं नहीं रिफंड करने वाली, याद रख लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि बड़े बड़े आराम से है ना पेमेंट कर दिया, वापस भी मिल गए पैसे, यही रहता है, इस वजह से आप लोग मुझे परेशान करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि वो पैसे ना चैरिटी में जाएंगे। अभी वैसे ही हमारा फेस्टिवल चल रहा है अक्टूबर से फरवरी तक, ब्लैंकेट्स लाने होते हैं, खाने पीने का सामान लाना होता है, मैं उसी में वो पैसे डाल दूंगी, मैं नहीं दूंगी रिफंड, ठीक है? हाँ, दिमाग में डाल लो ये बात। बहुत गुस्सा आता है मुझे, ये क्या है, मुझे इन्फॉर्म तक नहीं करते आप लोग और ऐसे पेमेंट कर देते हो, गलत है ना बच्चे। फिर मुझे पता ही ना चले, फिर आपके पैसे तो चले गए वेस्ट, है ना? ऐसे नहीं करते हैं, मेहनत की कमाई है, ऐसे मत डाला करो, ठीक है? तो चलो आप ये अपने कार्ड्स या जो ब्रेसलेट जो भी आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर लो और फिर रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलो, एंड हाँ, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास पार्सल्स वगैरह सब आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता ना गाइज, तो ये फेस्टिवल इतने अच्छे से हम सेलिब्रेट कर नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, भगवान आपका भला करे। चलो शुरू करें रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लैक टर्मिलन को और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को जो कि है द सन, तो चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और कितने मैसेजेस देना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी, वो ये कि जो लोग मुझसे बिना पूछे या मुझे बताए पेमेंट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं उनका पैसा मैं वापस नहीं दूंगी, सीधा चैरिटी में जाएगा। ओके, मुझे बताते नहीं हो आप लोग, इंट्रो सुनते नहीं हो, मन मर्जी करते हो, इसीलिए पेमेंट कर देते हो ना कि हाँ या तो दी रीडिंग दे देगी या फिर दी रिफंड कर देगी, मतलब हमारा नुकसान नहीं है, यही सोच के करते हो ना। हाँ, तो मैं आपको बता दूं मैं नहीं कर रही इस बार रिफंड। हमारा अक्टूबर से फरवरी तक जा रहा है, ये फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है? तो वहीं चला जाएगा पैसा, ये मत करना आप। कितनी बारी मैंने बताया बेटा, ऐसा नहीं करते। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है हमें पता ही, हम मेल ही चेक नहीं कर पा रहे हैं, आपका पैसा फिर अटक गया, हमें ढूंढना पड़ता है, अरे किसके पैसे आ गए, कौन है, क्या नाम है, क्या मेल आईडी है, सर्च करो, पेटीएम देखो और फोन पे देखो कहाँ पर पैसा आया है, कितना वापस करना है। इतने सबके लिए टाइम नहीं रहता ना। एक बारी बोल तो दिया करो कम से कम। एक हफ्ते से यही हो रहा है, पैसे आप ऐसे ही कर देते हो पे, बिना बताए कुछ कहे, है ना? गलत है ना, इसीलिए होता है ना, वापस कर देती हूँ, नहीं करूंगी अभी, बता रही हूं मैं हूं नाराज इस बात के लिए। ओके, तो पहले हम यहां से देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको कितने मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है? वो सब छोड़कर आप इस पर आते हैं, देखते हैं कि क्या नंबर आता है, उतने ही मैसेजेस हम निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपको क्या समझने की, जानने की जरूरत है। अभी एक चिट उठाते हैं, चलो ये उठा ली, 3। ओके, तो आपके लिए 3 मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। 3 कार्ड्स में यहां से निकालने वाली हूं। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, हंटर, समर, एक कार्ड और चाहिए, एक ही चाहिए,
ओके, विंटर। तो इंट्यूशन तो आपकी काफी अच्छी है। उसके बाद इतना डर क्यों है भाई? चलिए देखते हैं। ओके, ऑल राइट। ओके, आपको डर लगता है क्या इन चीजों से? लाइक आपको एंजल नंबर्स दिखते हों, या फिर आपको विजन्स आते हों, ड्रीम्स आते हों, या आपकी इंट्यूशन समटाइम्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है, तो ये चीजें आपको डराती हैं? मतलब आपको ऐसा फील होता है कि आप पागल हो रहे हो, या फिर आप किसी वहम में पड़ रहे हो, ऐसा कुछ? हम्म क्योंकि आई थिंक आपको इन चीजों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट करना नहीं चाहते, लेकिन मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इन चीजों को लेकर। जैसे अगर आप टैरेट कार्ड रीडिंग्स देखते हो तो शायद ये भी खुलकर नहीं देखते होगे, छिप कर देखते होगे, किसी को पता ना लग जाए, घर पर ना पता लग जाए, फ्रेंड्स को ना पता लग जाए कि आपका इंटरेस्ट है इसमें, है ना? या ये कार्ड्स आपको हेल्प करते हैं किसी तरीके से, या समटाइम्स आपको लगता हो कि अरे मैं रीडिंग्स क्यों देख रही हूँ, क्यों देख रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इसकी लत लग रही है, ये होता कुछ नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है। कोइंसिडेंस हो सकता है, जो रीडिंग रेजोनेट होती है, हो सकता है कोइंसिडेंस हो और मैं इसको कुछ अलग ही समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, इस तरीके के विचार आपको आते हों, है ना? डर बहुत है आपके अंदर, बहुत ज्यादा, हर एक चीज का, रिस्क लेने का, बात करने का, कुछ नया करने का, कुछ पुराना देखने का, मतलब हर एक चीज में डर कहीं ना कहीं सामने आ जाता है आपके। और ये चीजें तो हाँ बेशक, कुछ भी ऐसा जो मिस्टिकल हो आपको डराता है, आप उसको एंजॉय नहीं करते, आप डरते हो। ऐसा मैंने कई बार देखा है, लोग कमेंट भी करते हैं कि हमें एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो अब क्या होगा, हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है क्या? तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप खुद बोल रहे हो एंजल नंबर, डेविल नंबर तो आपने नहीं बोला, आपने बोला एंजल नंबर, तो एंजल क्यों बुरा करेंगी? सोचने वाली बात है। तो ये ख्याल कैसे मन में आता है कि आपका कुछ बुरा होने वाला है? क्योंकि आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब कुछ बुरा होगा, क्यों? सो डर कहीं ना कहीं हावी हो जाता है, आपकी सिचुएशन भी वैसी है। यहां पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सुनना है, उससे भागना नहीं है, डरना नहीं है। ये जो चीजें हो रही हैं ना, जो कि आपको मिस्टिकल लग रही हैं, जिन पर आपको डाउट हो रहा है, वो सारी चीजें एक्चुअली आपको आपकी हेल्प के लिए आपको दिख रही हैं, या फिर इनको आप फेस कर रहे हो। जैसे अगर आप टैरोट रीडिंग्स देखना शुरू कर चुके हो या कई सालों से कर रहे हो, देख रहे हो रीडिंग्स को, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको गाइडेंस मिले और आप आगे बढ़े। ये इसलिए नहीं है कि आप इनसे डरें, इन चीजों से, या एंजल नंबर्स जो आपको दिखते हैं आप उनसे डरें, उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके, प्लस आप खुश रह सके, और आपको ये समझ आ सके कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या लाइफ में। हो सकता है आपको ये नहीं पता कि क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो आप मॉल में घूमने गए और आपने कोई साड़ी या कोई गाउन या कुछ भी देखा, तो आपको बहुत सुंदर लगा, फिर आपने देखा कि भाई काफी कॉस्टली है, ले नहीं सकते, तो आपका ध्यान उसी पर लगा हुआ है कि काश वो मिल जाती, वो ड्रेस मिल जाती, वो ड्रेस मिल जाती तो मैं बहुत खुश होती। फिर क्या हुआ, अचानक से वो ड्रेस आपको मिल भी गया,
तो कुछ घंटों तक तो आप खुश रहे, उसके बाद फिर वही हो गया जो पहले था, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चीज जो आपको अच्छी लग रही है, अगर वो मिल जाती है तो आप खुश हो जाएंगे, ये सच नहीं है। आपको कुछ और चाहिए, आप संतुष्टि चाहते हो। संतुष्टि इन चीजों में नहीं है, संतुष्टि कहीं और से आपको मिलेगी, और वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे। तो वहां तक आप पहुंचे, इसलिए आपको ये जर्नी दी गई है, इसलिए सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अब इनसे डरे नहीं, आप इनको समझें, जाने और इनका प्रयोग करें ऑब्स्टिकल से बाहर। आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में, उनको हटाने के लिए, इन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए। ओके, सो ये आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। हो सकता है जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो कोई हीलर ही रहे हों, या हो सकता है स्पेशलिटी में बहुत आगे निकल चुके हों। कुछ तो उन्होंने, हो सकता है कुछ लिखा हो या कुछ पढ़ा हो, कुछ तो वो करते होंगे, क्योंकि ये जैसे एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, ये तो कोई ऐसा ही व्यक्ति आपको बता ऐसी बातें वही कर सकता है। ये एनर्जी उसी की फील हो सकती है जो कि खुद एक स्पिरिचुअल बंदा रह चुका हो। ओके, जैसे कल को जब मैं टपक लूंगी और कोई रीडिंग करेगा मेरे लिए, तो इसी तरीके के कार्ड्स आएंगे। यानी कि जो स्पेशलिटी में रह चुका है वो इस तरीके की बातें कर सकता है जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो हो सकता है वो काफी ज्यादा स्पेशल रहे हों, पढ़ते हों किताबें वगैरह, या कुछ लिखा हो, या उनका अपना एक्सपीरियंस रहा हो। तो वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तरीके से संदेश ये है कि भाई उन्होंने जितना टाइम लगाया इन सारी चीजों को समझने, वो नहीं चाहते कि आप उतना टाइम लगाओ, क्योंकि वो देख चुके हैं। तो वो आपको गाइड कर रहे हैं कि मैं भी इसी तरीके से डरता था या डरती थी, जो भी हैं आपके एंसेस्टर्स, हम डरते थे। हम नहीं चाहते कि आप डरो, क्योंकि ये डरने जैसा कुछ नहीं है, या इससे लड़ने जैसा कुछ नहीं है। इसको आप इंजॉय करो, एक्सेप्ट करो, इंजॉय करो। ओके, ये आपकी हेल्प करने के लिए है, आपको तंग करने के लिए नहीं है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। ठीक है, और देखते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। हो सकता है आपके साथ ये हो कि जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी का नाम सुनते हो तो आपको लगता है बहुत टफ होती है, तो मुझे इसमें ना पढ़ना पड़े। ये भी हो सकता है ना, भाई मुझे नहीं स्पिरिचुअलिटी में आना, मुझे नहीं ये सब कुछ झेलना है, मैं नहीं, ये वाली चीज रहती है ना। तो इससे तो देखो आप दूर नहीं भाग सकते। हम सभी किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी स्पिरिचुअलिटी में आते ही हैं, कनेक्ट होते ही हैं, वो सच्चाई है हमारी। तो भाग तो आप नहीं सकते। हाँ, समझ जाओगे और उसमें ढलने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। मेक द चेंज, डोंट डाउट योर वर्थ, व्हाट एल्स, यूनिवर्स। हो सकता है भाई आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो स्टार सीड रहे हों और आप भी हो, संभव है, क्योंकि मैसेजेस तो ऐसे ही आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको खुद पर डाउट हो रहा है तो इससे आप बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि डाउट करने जैसा आप में कुछ है नहीं। मतलब आप में कोई कमी नहीं है। देखो कमियां होती हैं तो वो मैं बताती हूँ खुल कर, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। आप एक्चुअली समझ नहीं पा रहे कि आप हो कौन। अब हो सकता है कि आप स्टार सीड हो, मैं हो सकता है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट। सो ये तो आपको पता लगेगा। आप गूगल कर सकते हैं स्टार सीड्स के बारे में जानने के लिए, टाइप कर सकते हैं, वहां पर सारे जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं वो निकल कर आते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं जिनसे कि आप पता लगा सकते हो आप स्टार सीड हो या फिर नहीं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब नॉर्मल नहीं हो, आप यूनिक हो, और इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं। अगर आपको ड्रीम्स आते हैं, विजन्स आते हैं, इंट्यूशन काम करती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपकी इंट्यूशन तभी काम करती है जब कुछ बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला है तब काम नहीं करती, है ना। तो ये इसलिए है क्योंकि किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स ये चाहती है कि जब कोई खतरा हो तो आप लोगों को आगाह करें, खुद को भी करें, दूसरों को भी करें, राइट। अच्छा होने वाला है तो उसमें आगाह करने जैसा कुछ नहीं होता, है ना। खतरा होगा तभी आपको आगाह करना होता है। तो इसलिए आपकी इंट्यूशन ऐसी, इसलिए आपको ऐसे विजन्स आते हैं कि आपको जब ये विजन्स आए तो आप लोगों को संभालें, बताएं उनको, है ना। तो इसमें डरने की क्या बात है। आपके देखने की वजह से थोड़ी ना बुरा हो जाता है, वो तो होना होता है, आपको
यूनिवर्स बताती पहले है, क्योंकि आप में वो क्षमता है देखने की, समझने की, कुछ करने की। ठीक है। और अभी एक काम करो कि थोड़ा सा चेंज अपने रूटीन में लेकर आओ, खुद के लुक में भी लेकर आओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लगातार आप आई थिंक एक तरीके की एनर्जी में ही हैं काफी महीनों से, सालों से, तो ऊब गए होंगे, और जो नहीं होना चाहिए। ये मैं भी करती हूँ, अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, हेयर कलर चेंज कर लिया, मेकअप करने का तरीका चेंज कर लिया, जो ड्रेसेस पहनती हूँ उनमें थोड़ा सा चेंज कर लिया, राइट। तो ये चीजें करते रहना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा मन थोड़ा अच्छा रहता है। या तो जगह चेंज करो, जहां पर हो तो वहां से थोड़ा हटकर आगे पीछे कहीं घूम आए, है ना, पास में या फिर किसी दूसरे शहर में, कंट्री में, जहां भी आपको ठीक लगे, थोड़ा चेंज करो अपनी लाइफ में। तो इससे थोड़ा एक तो आपको हल्का महसूस होगा, दूसरा आप समझ भी पाओगे। कई बार ऐसा भी होता है, हमें इसलिए यूनिवर्स एक्सप्लोर करने के लिए बोलती है कि आप एक जगह पर बैठे हुए हो, वहां से कैसे आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए, अलग अलग जगहों पर जाना चाहिए। आप देखोगे चीजों को, लोगों से मिलोगे, तो कई सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो, लेकिन घूमो फिरो। ओके, सो ये है जो आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स में और देख लेती हूँ लास्ट में। रीडिंग तो बड़ी प्यारी थी भाई। हेरोफेंट, द लवर्स, 5 ऑफ वांड्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस आपको तब हुआ हो जब आपको कोई मिला है, आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट, कोई ऐसा कनेक्शन आपको मिला है, उसके बाद से ये चीजें होनी शुरू हुई हैं। तो हाँ, रीजन वही है, यूनिवर्स आपको उस व्यक्ति से मिलवा रही है किसी पर्पस को लेके। अब ये पर्पस सिर्फ शादी नहीं होता, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो कि क्यों मीटिंग हुई है, तो वैसे ही फिर आप आगे स्टैंड लोगे, स्टेप लोगे। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टर्कोइज को, और अगर आपने चूज किया है इस कार्ड को जो कि है द लवर्स, तो चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और कितने मैसेजेस हैं आपके लिए। तो ये चिट्स हैं, यहाँ से हम एक चिट निकालेंगे। एंड गाइस, इंट्रो आपने देखा नहीं होगा, राइट? तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, बिन पूछे मुझसे और मुझे बिना इन्फॉर्म करे आप लोग पे नहीं करोगे, ठीक है। 7-8 दिनों से यही हो रहा है, लोग पे कर देते हैं, मुझे बाद में बताते हैं। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। मुझे बताओगे, उसके बाद आप पे करोगे। और अगर मैं कहूंगी कि भाई अभी टाइम नहीं है, तो आपने रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में अगर मैं रीडिंग करूंगी भी तो क्या मतलब रह जाएगा। भाई आपकी मेहनत की कमाई है, आपको ऐसे उड़ानी है क्या? नहीं ना, आप चाहते हो ना कि आपको गाइडेंस मिले, बेहतर रीडिंग हो, तो थोड़ा सा धैर्य रखो। अभी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, मुझे इतना टाइम अभी नहीं मिल रहा है ना, आप बिन पूछे पे कर देते हो। फिर मैं ढूंढती फिरती हूँ कहाँ कितना पेमेंट था, किसने किया, किस मेल आईडी से हुआ, किस नेम से हुआ, कौन सा नंबर था, है ना, परेशानी होती है। आप कर देते हो पे इसलिए कि दी तो रिफंड कर देगी अगर नहीं करेगी रीडिंग, अदरवाइज तो रीडिंग कर देगी, खतरा नहीं है ना। अभी है खतरा, अगर आपने ऐसे पे किया ना, वो पैसा चैरिटी में डाल दूंगी मैं नहीं करूंगी रिफंड, बता देती हूँ। और ये आपकी डांट पड़ रही है, मैं डांट रही हूँ आपको। चलो उसको छोड़ते हैं, रीडिंग करते हैं। तो एक चिट मैं यहाँ से उठाऊंगी, तो जो भी नंबर आएगा उतने ही मैसेजेस हम देखेंगे, यानी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उतने ही मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। एक चिट उठा लेते हैं, ये रही आपकी चिट, ये वाली। लेट्स सी, 3, यहाँ पर भी 3 है। ओके, तो 3 मैसेजेस हैं जो आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं। तो चलिए भाई चेक कर लेते हैं क्या वो 3 मैसेजेस हैं। चलो, ओके, तो 2 मैसेजेस आ गए हैं। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, पहला मैसेज ये है आपके लिए एल्डर। ओके, एक मैसेज और चाहिए।
क्या है ये, क्या निकल कर आया है? ओके, शिट, ओल्ड स्किन। once again. Okay. Very nice. क्या संदेश है आपके लिए? संदेश आपके लिए ये है गाइस कि जो पुराने तरीके हैं ना कोई भी काम करने के, भाई उनको चेंज करो। और ये कुछ भी हो सकता है। आप कुछ नियम हैं जिनको अभी तक फॉलो कर रहे हो जो कि आप फॉलो नहीं करने चाहिए। अभी टाइम ऐसा है कि अगर आप पुराने नियम यहाँ पर लगाते हो अपने, तो आपका काम नहीं बनेगा। ओके, वो आपको बोला जा रहा है कि आप परिवर्तन लाओ, खुद में भी दूसरों में भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हो और जहां पर भी आप जॉब करते हो सकता है एक तरीके से ही वहां पर काम किया जाता हो, कोई भी तरीका हो, है ना। जहां भी आप जिस भी कंपनी में जाते हो उनके अपने नियम होते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने हैं, चलते चले जा रहे हैं कि इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, इसी तरीके से आइडियाज रखे जाएंगे, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन रखी जाएगी, जो भी है, राइट। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके पास नए आइडियाज हैं तो आप उनके सामने रखो, क्योंकि आप देख पा रहे हो चीजों को, आप देख पा रहे हो फ्यूचर को, राइट। यहां पर प्रीस्टेस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस। ये वो है जो उन चीजों को देख लेती है जो कि हमें ऐसे नहीं दिखाई देती, राइट। यानी कि ये काफी इंट्यूटिव होती है, अपनी इंट्यूशन से चलती है, चीजों को देखती है। हम सामने से अगर किसी से बात करते हैं, किसी से लाइक किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, हम नहीं समझ पाते कि वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन अगर हम अपनी इंट्यूशन की सुने तो हम समझ जाते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, राइट। सामने से चीजें बहुत अच्छी लगती है। कोई व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, प्रेम से बात कर रहा है, तो आपको वही लगेगा कि ये प्यारा है। आपको नहीं समझ आएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है वो हमें कैसे समझ आता है? अपनी इंट्यूशन से। जब आप अपनी इंट्यूशन लगाते हैं, उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो समझ आता है कि ऊपर क्या है, अंदर क्या है। तो वो क्लैरिटी आपको मिलती है, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आपको समझ आता है कि क्या सही है भविष्य के लिए, क्या नहीं सही है, क्या होना चाहिए, अभी जो चीजें चल रही हैं उनका परिणाम क्या निकलेगा, ये समझ है आपके अंदर, राइट। तो आप अपनी उस समझ को सामने वालों के समक्ष रखें। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप करना भी चाहते हो लेकिन आपको हिम्मत नहीं होती करने की, राइट। या फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, अगर मैं बोली तो क्या होगा, बोला तो क्या होगा। वो छोड़ दो ऊपर वाले पर कि क्या होगा, बस अपनी बात रखो। ओके, ये आपने करना है। वहीं अगर आप स्टूडेंट हो और एक पुराने तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि अरे एग्जाम का जो रिजल्ट है अच्छा नहीं आता, ऐसे प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम है, तो तरीका अपना बदलो। ऐसा नहीं है कि उसी पैटर्न को और ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उसे फॉलो करने लग जाओ। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रात रात भर पढ़ते हैं, अगर एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो और फिर पूरी रात पढ़ते हैं। वैसे क्या 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो वही पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो और ज्यादा दबाव डालकर, जो कि गलत है। आपको वो पैटर्न ही नहीं फॉलो करना है, आपको कुछ और ट्राई करना है, कुछ नया ट्राई करो। और रही बात कुछ नए की, तो वो तो आप देख, आजकल सब कुछ है हमारे हाथों में यार, गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है। नहीं तो पर्सनली किसी ट्यूटर से मिलो,
है ना, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो तरीका आप अपना रहे हो ना, वो तरीका अब काम नहीं आएगा, ऐसा है। आप अब कुछ करो या नहीं करो तो आप खुद जिम्मेदार हो उसके लिए। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि जो तरीका आप अपना रहे हो ना वो गलत है। नए तरीके अपनाओ। जहां तक मैं समझ पा रही हूं आपको तरीकों का पता है, लेकिन फिर भी आप अपनाना नहीं चाहते किसी वजह से। कोई डर है, झिझक है, शर्म है, तो उस पर काम करो ना। अगर आपको झिझक हो रही है, आप नर्वस फील करते हो, तो अपने चक्रास पर काम करो, क्रिस्टल्स पहन लो, अफर्मेशंस बोलो, और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी झिझक को निकाल सकते हो, है ना। आपको स्टेज फेस करने में शर्म आती है, झिझक होती है। मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ था एक वीडियो में, मैंने बोला था ना, मैं गई थी सामने, जाने से पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब गई तो मैंने सोच लिया अब लोग हंसें, कुछ अच्छा बोले, गालियां दें, मैंने सोचना ही नहीं है अब, क्योंकि मैं यहां पर आ गई हूं युद्ध क्षेत्र में, तो मैंने युद्ध करना है। अब चाहे कैसे भी मरूं या जिंदा हूं, है ना। तो जो मेरे मन में था मैंने बोला, और फॉर्चुनेटली वो चीज काम कर गई। लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। तो कई बार ऐसा होता है, आपको नॉलेज होती है, आप बोलने में झिझकते हो, तो जाओ ना, कर दो, क्या है ना, कर लो एक बार ये काम, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे सोचकर, है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ पाओगे। वही अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, मान लो आपकी पर्सनल लाइफ है, वहां पर भी एक ही तरीका आप रिपीट करते रहते हो लोगों को अट्रैक्ट करने का या उनसे बात करने का, तो वो तरीका बदलो, चेंज करो। अगर एक ही जैसी चीजें रिपीट हो रही हैं तो कहीं तो गलती कर रहे हो, राइट। इसीलिए यूनिवर्स काम नहीं बना रही। अब जैसे आप लोगों से मिलते हो सकता है 2 महीने तक डेट किया, उसके बाद काम नहीं बना, ये लगातार अगर हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो फिर कहीं तो गलती है बात करने में, अप्रोच करने में, या अट्रैक्ट करने में। हो सकता है आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि इसी तरीके के नेचर के हैं कि 2 महीने किसी को डेट किया, उसके बाद निकल लिए, है ना। तो कुछ तो हो रहा है, तो उसका पता लगाना है और उसको चेंज करके देखना है। हो सकता है जब आप लोगों को लाइक किसी को डेट करने का सोचते हो, तो कोई एक चीज आप सबसे ज्यादा हो सकता है उसको इंपॉर्टेंस देते हो, पैसा या फिर लुक्स या फिर बात करने का तरीका। इस बारी थोड़ा अलग करो ना, ठीक है। इस बारी अगर किसी से बात करते हो तो थोड़ा कुछ अलग देखकर बात करो, लेट्स सी क्या होता है, राइट। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा अलग आपने करना है, जो पुराने नियम है ना उनको तोड़ो और कुछ नया बनाने की कोशिश करो। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूं, ठीक है। और यहां पर ये भी है कि जो भी पुरानी चीज, वही है मैसेज तो वही है, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं या सोच है, किसी तरीके का ट्रॉमा है, उसको निकालो, फेंको अपनी लाइफ से। और अगर ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको पुरानी चीजों से जोड़कर रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप कुछ नया करें, तो सलाह तो आपको यही दी जा रही है कि आप उनसे थोड़ा दूर रहो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मैं किसी को कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन हाँ आपके जो कार्ड्स में आया है वो मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली। आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोग हैं आपके जीवन में तो उनसे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करो। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल होगा, फैमिली हुई तो फैमिली हुई, आप ये थोड़ी ना कि आप दूर रहने लग जाओ, उनको छोड़ दो, लेकिन ठीक है कुछ बातें आप उनकी मानो, कुछ बातें अपनी रखो कि हम ऐसा चाहते हैं, है ना। बैलेंस्ड होना चाहिए सब कुछ। डू इट फॉर यू, ओके। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके लिए कोई कुछ करने के लिए नहीं आने वाला, आपने ही आपका काम करना है, आपने ही आपके जीवन को सुधारना है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो बता दूं कि कोई वेट करने नहीं आएगा, ना आता है। पहला कदम हमारा ही होता है, बाद में सपोर्ट मिलता है ना। ये तो आप भी जानते हो ना, पहला तो हाथ आपने ही बढ़ाना होगा, बाद में फिर लोग आते हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप ही हाथ नहीं बढ़ा रहे, फिर आप ही कुछ नया नहीं करना चाह रहे, फिर, है ना। देखो आप अभी जब मैं ये चैरिटी फेस्टिवल चला रही हूं ना, तब मुझे पता लगा है कि कितने लोग हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, कितने सारे। अभी तक मुझे लगता था कि लोग मदद नहीं करना चाहते, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको विश्वास नहीं होता। अब जब मैंने लोगों से बोला है ना कि आप अपने पुराने कपड़े भेज दे, तो लोग नए भी भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास है कि हाँ सुरभि के पास हम भेज रहे हैं, सुरभि सही जगह पर लेकर जाएगी, इसलिए वो मदद कर रहे हैं, पैसे से भी कर रहे हैं, खाने पीने का भी सामान भेज रहे हैं, नए कपड़े, पुराने कपड़े जो उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है,
इतने सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, तो करना सभी चाहते हैं, लेकिन उनको ये रहता है कि हम कैसे करें, हम जिसके जरिए डोनेट करना चाहते हैं पता नहीं वो खुद ना रख ले, ये चीज रहती है लोगों के दिमाग में। अब क्योंकि विश्वास है मुझ पर, तो लोग देखो दिल खोल कर पूरे मन से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाथ तो मैंने बढ़ाया ना पहले, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। फिर लोग सपोर्ट करने आते हैं तो हाथ तो आपने बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई आपने ही करना पड़ेगा, फिर लोग आएंगे सपोर्ट करने के लिए। अगेन सेम एनर्जी। अपना एक तो ख्याल रखना सीखो और अपनी वैल्यू को भी समझो, जो कि आप नहीं समझते हो। मैंने कहा ना कि है तो कुछ जरूर, आप अपने आइडियाज रखना चाहते हो लेकिन आपको डर लगता है। आप एक काम करो, आप वो पहनने लग जाओ, या तो टाइगर्स आए, ओके, ग्रीन रेड या ब्राउन जो भी है, उसका ब्रेसलेट या रिंग या ईयररिंग या जो भी है, पेबल आप रख सकते हो। अदरवाइज स्वादिष्ठाना करके एक ब्रेसलेट है, वो आप पहन सकते हो, ठीक है। ये पहन लो, ये आपको हेल्प करेगा। आप में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी सी झिझक है क्योंकि आसपास वाले लोग ना आपको मोटिवेट नहीं करते, ये है दिक्कत। और आपको कोई चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, लेकिन आपको नहीं ये इच्छा रखनी चाहिए कि कोई हो, ओके। कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी आपने खुद ही खुद के लिए लड़ना है, ओके। हर वक्त कोई नहीं होगा आपका साथ देने के लिए, कभी तो आपने अकेले फाइट करनी पड़ेगी, राइट। स्टेबल चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो आपके जीवन में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। वो होगा तभी जब आप खुद ट्राई करोगे, और थोड़ा तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, अलग तरीके के काम करने पड़ेंगे। और हाँ, आपको सुनना भी पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जब आप कुछ नया करोगे ना, हो सकता है आपको गालियां पड़े, लेकिन वही है कि एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एमेथिस्ट को और आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को जो कि है द स्टार, तो चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, कितने मैसेजेस देना चाहते हैं। ये रही चिट्स, यहाँ से चेक करते हैं गाइज। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। मुझे पता इंट्रो नहीं सुना होगा, इसे यहाँ पर बोल रही हूं। आप लोग मुझे बिना बताए पे नहीं करेंगे। मैं देख रही हूँ 7 से 8 दिनों से पेमेंट आ जाती है, मुझे बताया नहीं जाता रीडिंग के लिए पेमेंट आ रही है, फिर मैं उनको ढूंढती हूँ, अरे मैं नहीं कर पाऊंगी, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, रिफंड लो, ये वो। कई बार तो ऐसा होता है मुझे मिलते नहीं है, लोग पेमेंट कर देते हैं, मेरे पास पेमेंट का वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि पे किया गया है। अब मैं ढूंढ रही हूँ कौन है, नंबर देख रही हूँ नहीं मिल रहा, रिफंड करूँ तो कैसे करूँ, ये सारी दिक्कतें होती हैं। बच्चे ऐसे मत किया करो, ओके। कम से कम मुझे बताओ, इन्फॉर्म तो करो कि आप रीडिंग लेना चाहते हो, पे कर रहे हो, इसके लिए बताना भी जरूरी नहीं समझते। और इसलिए है ना कि मैं रिफंड कर देती हूँ, नहीं करूं तो नहीं करो आप, ऐसे है ना, तब नहीं करोगे। अगर ऐसा हो कि हाँ दी रिफंड नहीं करती, तब ध्यान रखोगे। अभी पता है हाँ रिफंड हो जाएगा, अदरवाइज रीडिंग हो जाएगी। तो नियम ये बना है कि अगर आपके इस तरीके से आप पे करते हो ना बिन बताए, तो मैं रिफंड नहीं करूंगी, वो पैसा चैरिटी में जाएगा, ठीक है। और मैं हूं नाराज इस बात पर। इस हफ्ते मैं पागल हो गई हूं रिफंड करते करते। मत करो ऐसे, अभी नहीं कर रही मैं रीडिंग, मैंने बोला तो था, ओके। मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, मुझे टाइम अभी नहीं मिल रहा, तो मैं जब करूंगी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये काम मत करो, ये गंदी बात है, ओके। चलो अब यहां से चिट हम निकालते हैं कि कितने मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं, देन उतने ही मैसेजेस हम देखेंगे, हमारी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। और स्पेल का वीडियो हो सकता है शाम तक आपको, कल तक आपको मिले, तो देखिएगा फिर ट्राई करिएगा, ओके। चलिए ये मैं ले रही हूं एक चिट। 5 आपके लिए 5 मैसेजेस हैं, तो चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, आपके लिए सबसे ज्यादा मैसेजेस आए हैं।
ओके, ये 2 मैसेजेस हैं। ओके, ऑल राइट। आपको पेंटिंग करने का शौक है क्या? देखो, वो करो जो आपको संतुष्टि देता है। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता कितने लोगों से ये मैसेजेस रेजोनेट होंगे, लेकिन जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके जो एंसेस्टर्स बोल रहे हैं उसके हिसाब से आई थिंक कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको फैसला लेना है, चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल। मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है ज्यादातर लोगों के लिए, बट पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। एक तरफ जहां पर आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं किसी व्यक्ति के साथ या किसी चीज या कोई अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई जॉब करना चाहते हो, तो एक ऐसा काम है जिससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरा ऑप्शन है वो ऐसा है जो कि आपको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। तो आप फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको दिल की सुननी है या दिमाग की सुननी है, क्योंकि अगर आप दिमाग की सुनते हो तो आप स्टेबल रहोगे, आपको पता है, इसकी गारंटी है। और सभी खुश भी होंगे अगर आप उस तरफ जाते हो। जो चीज आप जिसके बारे में आप दिमाग से सोच रहे हो, अगर आप वो चूज करते हो तो आपको पता है आप स्टेबल भी रहोगे, आपके घर वाले भी, आपके जान पहचान वाले भी खुश होंगे। लेकिन आप संतुष्ट नहीं रहोगे क्योंकि आपके इमोशंस नहीं जुड़े हुए हैं, दिल नहीं लगा हुआ है। और दूसरा जो डायरेक्शन है वो ऐसा है जहां पर आपका दिल कहता है कि आप आगे बढ़े, लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो लॉस है। आपको ऐसा लगता है कि स्टेबल शायद आप नहीं हो पाओगे और आपके घर वाले भी खुश नहीं होंगे, आपके जान पहचान वाले भी कहेंगे कि क्या बेवकूफी कर दी। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं अपने करियर ऑप्शंस लेकर कि दी हम ये चूज करें या ये चूज करें, इसका हमें पता है कि यहाँ पर पैसे बहुत मिलेंगे लेकिन हमारा दिल नहीं लगता, और ये ऐसा काम है जो कि जिसके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। तो कुछ वैसी सिचुएशन है, और ये किसी व्यक्ति को लेकर भी हो सकती है। एक व्यक्ति है जो आपको लगता है कि एक बेहतर हस्बैंड या वाइफ साबित हो सकता है, लेकिन आप इमोशनल नहीं हो उस व्यक्ति के लिए। और दूसरा व्यक्ति जो है उसके साथ में आपको लगता है एक सोल कनेक्शन, लेकिन साथ में ये भी चीज है कि पता नहीं ये स्टेबल लाइफ दे पाएगी या फिर नहीं, है ना, ये चीज है, कंफ्यूज हो। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई वो करो जिसके साथ में आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिसके साथ में आपके इमोशंस जुड़े हों, तो जो लोग आपको बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर आप अच्छा अर्न नहीं कर पाओगे, वो सारी बातें झूठी हो जाती हैं। आप अपनी मेहनत से उस काम को कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन जिस काम में आपका दिल नहीं लगा, हो सकता है वहां से बहुत पैसा आपको मिल रहा हो, या आप प्रैक्टिकली सोचो तो बहुत अच्छा है, स्टेबल रहोगे आप कुछ टाइम के लिए ही। उसके बाद क्या होगा कि आप उसको ना एक बोझ के जैसे ढोना शुरू कर दोगे।
क्योंकि आपका दिल नहीं लगा, आप जबरदस्ती वो कर रहे हो, राइट? ये चीज है। जैसे कि अब बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। जब मान लो डिनर आपके घर बनता है तो हमेशा तो वैसा नहीं होता होगा आपका फेवरेट, कभी आपका फेवरेट बन जाता होगा, कभी नहीं। तो जो आपका फेवरेट बनता है वो आप जब खाते हो तो आपको कंट्रोल करना पड़ता होगा खुद को कि बस बस अब नहीं, अब नहीं, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा, आपके खाने की इच्छा फिर भी रहती है, राइट? क्योंकि वो आपकी पसंद का है, और जो आपकी पसंद का नहीं है उसके लिए आपके घर वाले आपको फोर्स करते होंगे, अरे एक रोटी तो खा ले, है ना? तो आप खा भी लोगे शुरुआत में, ओ बहुत हेल्दी है, मुझे खाना चाहिए, लेकिन 4-5 दिनों के बाद क्या होगा, बस अब नहीं हो रहा मेरे से, है ना? उसके बाद आपको फोर्स किया जाएगा, खाना खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, एक रोटी खाओगे, फिर आधी रह जाएगी, फिर थोड़ी सी रह जाएगी, फिर सोचोगे अरे हटाओ, खाना ही नहीं है, आज छोड़ ही दो, कल जब अच्छा बनेगा तब हम खाएंगे, ठीक है? अब हाँ, ये भी होता है जैसे कि हमें बोला जाता है कि वो चीजें करो जो हमारे लिए अच्छी हैं, वो मत करो जो अच्छी लग रही हैं लेकिन अच्छी नहीं है। बट यहाँ पर वो सीन नहीं है, खाने में तो हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सीन नहीं है, ठीक है? यहाँ पर तो यही है कि आपका नेचर भी तो है ऐसा, सोल टाइप भी तो है ऐसा, आप ज्यादा दिनों तक वो चीज कर नहीं सकते जो आपके दिल से नहीं लगी हुई है। कहने की वजह से वो करने लग जाओगे, अरे मम्मी पापा सभी कह रहे हैं वो करियर फील्ड चूज करो, वो पार्टनर चूज करो, वो अच्छा है, हमें वही चूज करना चाहिए वो, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप वो हैंडल नहीं कर पाओगे। और ये आपके एंसेस्टर्स जानते हैं, आपके पेरेंट्स जानते हैं या नहीं आई डोंट नो, आपके एंसेस्टर्स जानते हैं, राइट? तो बस यही है, आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि वो करो जिससे आपका दिल लगा है, और आगे का सोचो, ये सोचो कि इसी काम को मैंने आगे बढ़ाना है या इसी कनेक्शन को मैंने सक्सेसफुल बनाना है। सक्सेसफुल ऑलरेडी अगर कोई है उसके साथ में जाना, या फिर जो चीज ऑलरेडी आपको पैसा दे ही रही है, कोई कंपनी, कोई जॉब, उसी में जाकर और फिर वही सब करने लगना जो कि वो कहते हैं आपको। एक तरीके से आप एक नियम है जिसको फॉलो कर रहे हो, आप कोई चेंज नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, ये वो चीज हो गई। लेकिन आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं कि आप अलग कुछ करो, हटकर करो, लोगों को बताओ कि ऐसा भी हो सकता है, चेंज योर परसेप्शन। ओके, बस ये है। आई होप कि आपको समझ आया हो, कोशिश तो मैंने करी है। ओवरऑल अगर मैं एक सेंटेंस में आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, तो आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो करो जो आपके दिल से लगी हुई चीज है, काम है, या किसी व्यक्ति के साथ में आप जा रहे हो कनेक्शन के लिए, तो उस व्यक्ति को चूज करो जिसके साथ में आप इमोशनली खुद को कनेक्टेड पाते हो। उस व्यक्ति को नहीं जिसके साथ आप सोच रहे हो हाँ काम अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, ये लो मैरिज का कार्ड आ गया। तो हो सकता है मैरिज को लेकर हो। अपने मन को मारकर काम मत करो भाई, आपके लिए संदेश ये है, सीधी सी बात, दिल की सुनो, जहां दिमाग की सुननी चाहिए वहां दिमाग की सुन लेना, लेकिन यहाँ पर तो अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि दिल की सुनो। ओके, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि कोई ऐसी विश नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके अंदर ये डर है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, बिल्कुल मिलेगी अगर आप चाहोगे तो। हाँ, डरो मत, कुछ नया करने से आगे बढ़ो और यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।